नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या वाकई में शिवसेना ने जो अनाउंस किया है, संजय राउत जी ने जो कहा है कि 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे यूपी में, उसके साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करेंगे, तो क्या कांग्रेस इस चीज़ के लिए राजी होगी? इस बात पे हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब लगातार जो देश के एक से एक बड़े नेता यूपी में लगातार दौरा कर रहे हैं, उससे यूपी के चुनाव का तो बिगुल खुल चुका है, लेकिन वाकई में किस पार्टी का बिगुल खुलेगा, किसका किस्मत चमकेगा, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारी साथी सहयोगी अनुजा हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहला सवाल यही है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे एक तरफ पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन इस बीच ये खबर आना शिवसेना की तरफ से, जो महाराष्ट्र में भी मिलकर वो साथ सरकार चला रहा है, कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन हो भी सकता है, तो आपको क्या लगता है कि इज इट पॉसिबल इन यूपी? देखिए, महाराष्ट्र में जो है वो अभी गठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना जो है साथ में है। इस बीच जो है अब शिवसेना ने ये बड़ा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इससे पहले जो है वो शिवसेना उत्तर प्रदेश में इतनी एक्टिव नहीं है, क्योंकि उनकी कोई पार्टी ही नहीं है वहाँ पे। अब इस टाइम पे आकर जब शिवसेना ये अनाउंस कर रही है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है और चुनाव लड़ सकती है, तो इससे पहले का अगर पहले की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं है कि ये गठबंधन होगी कि नहीं होगी, लेकिन हाँ, अब शिवसेना जब इतनी मतलब सबूत के साथ बोल रहे हैं कि हमें करना है गठबंधन, हम इतने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अंदर जो है वो बातें चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा अनुजा कि शिवसेना को वो चीज़ यहाँ हासिल नहीं हो पाएगा यूपी में जिस तरह से उनका गढ़ महाराष्ट्र में, लेकिन सवाल ये तो है ना, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से गढ़ है, उसी तरह जेडीयू का भी यहाँ नहीं है, क्योंकि जेडीयू का बिहार में, लेकिन वो भी अनाउंस कर चुके हैं कि वो भी 100 सीटों पर लड़ेंगे जेडीयू, और वो भी बीजेपी के साथ आएंगे, तो उसको कैसे फायदा होगा, कांग्रेस को क्यों नहीं होगा? यहाँ पे ये चीज देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का समर्थन जो है वो शिवसेना को मिल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस का समर्थन शिवसेना को मिल रहा है, और इसी तर्ज पर शिवसेना जो है ये बड़े अनाउंसमेंट कर रही है। ये बिल्कुल जो है बारीकी चीज है। अब बात करते हैं, जिस तरह से शिवसेना ने एक तरफ अनाउंस किया, जो यूपी के बाहर की पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम, उन्होंने अनाउंस भी किया कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो भी बाहर की पार्टी है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी, जो आज तिरंगा यात्रा वो भी अयोध्या में पहुंच रहे हैं, वो भी जो है लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा सवाल ये है अनुजा कि जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, जिसका अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, सपा है, बसपा है, वो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, तो लोग उनको ज़्यादा तवज्जो देंगे या जो बाहर से पार्टी आई है उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे? इस बार जो है ना सभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो आरजेडी भी, उन्होंने भी कहा है कि वो यूपी में चुनाव लड़ेंगे, फिर इससे पहले जो है वो ओवैसी ने भी कहा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सभी पार्टी जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रही है। इससे पहले योगी सरकार रही है और उन्होंने जितना भी काम किया है इस पर भी लगातार ये सभी पार्टी के नेता जो है वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं, और अभी से ही जो है वो जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल अनुजा, ये बात तो सही है, लेकिन जिस एक्सपेरिमेंट का आप बात कर रहे हैं उससे ये सवाल लाजमी है उठाना, और वो ये कि इन तमाम पार्टियों के राजनीतिक खेल के चक्कर में जनता कहीं पीस न जाए, जनता के मुद्दे ना कहीं पीस जाए, जनता की वो बातें ना हो पाए जो वो चाहते हो, ये तमाम पार्टियां राजनीति से कर अपनी कुर्सी की मराई लेकर निकल न जाए कहीं। तो इस चीज पे ये भी तो देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार जमीनी मुद्दों को उठा रही है, क्योंकि पता है कि योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में जो काम किया है, अब हम उस पे जो सवाल खड़े करेंगे तो वो हमारा जमीनी मुद्दा ही होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं यूपी की जो जनता है वो जो लिमिटेड जो जमीनी मुद्दे जो काम है उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दी है सरकार, जिसको लेकर वो लगातार परेशान हो या जो भी हो। प्रियंका गांधी इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं और इसी मुद्दे पर वो लगातार जो है वो बोलती आई हैं या फिर योगी सरकार को घेरते हुए आई हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये है ना, जिस कांग्रेस का आप जिक्र कर रही हैं कि जो जमीनी हकीकत के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत कर रही हैं, लेकिन सवाल ये भी तो उठेगा ना अनुजा कि आखिर जब चुनाव आते हैं तभी ये लोग जमीनी हकीकत के मुद्दे पे क्यों बात करते हैं? इससे पहले कहाँ रहते हैं, कहाँ गायब रहते हैं? ये तो बहुत लाजमी सवाल है ना लोगों के मद्देनजर।
देखिए, ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, सभी हाँ, पार्टी कर रही है। ये चुनाव के वक्त exactly, में बिल्कुल। सभी पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं और अचानक से जमीनी मुद्दे उठाने लगते हैं। इससे 5 साल के अगर देखें तो उस वक्त ये सरकारें जो हैं वो विपक्ष के जो नेता हैं, ये लोग सवाल नहीं खड़े करते हैं। कभी कभी करते हैं लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। अब जब चुनाव में बस 6 महीने का वक्त रह गया है, उस वक्त सभी पार्टियां अचानक से एक्टिव हो गई है और सभी जो है लगातार सरकार पर निशाना साध रही है या फिर जमीनी मुद्दे उठा रही है या फिर अपनी रणनीति तैयार करते हुए अच्छा, नजर आ पूरा देश मर रहा था, लाशें बिछ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, लोग मदद के लिए दर दर भटक रहे थे, तब यही तमाम नेता कोरोना महामारी में गायब थे। बहुत बड़ी बात है। एक सवाल और अनुजा, जो बहुत बड़ा सवाल है, मैं समझता हूँ वो इसलिए क्योंकि राजनीति सियासत तो होती है, बयान आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति होते हैं जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं, लेकिन ये सवाल है कि ये जो पार्टी है ये तमाम ओवैसी आए, अयोध्या पहले एंट्री किया, आम आदमी पार्टी भी वहीं से शुरू कर रहे हैं तिरंगा यात्रा, मोदी जी आए वहीं से शुरू कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अयोध्या नहीं गई, वो लखनऊ सबसे पहले गई, तो इसको किस तरह देख रही हैं? मैं तो इसको इस तरह से देख रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भेड़ चाल में अब नहीं चल रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का यूपी में इससे पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है और अब जो है वो पूरा दाव जो है वो प्रियंका गांधी के ऊपर लग चुका है। अब उन्हीं के चेहरे पर जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ा जाएगा। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और अब जो पूरा दाव जो है वो प्रियंका गांधी पर है और प्रियंका गांधी जो है वो कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो भेड़ चाल में नहीं जा रही हैं, वो सभी से अलग चल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी सरकार को हराने के लिए जरूरी है कि अच्छा काम हो, राज्य में बेहतर काम हो और जमीनी स्तर के काम और भीड़ का हिस्सा ना बने। ये बहुत बड़ी बातें आपने कहा अनुजा, और साथ ही साथ यही वजह है कि उसका इंदिरा गांधी से तुलना किया जाता है प्रियंका गांधी का। एक सवाल और मैं लेता हूँ राहुल गांधी के मद्देनजर, जिस तरह से योगी के बयान आ रहे हैं अब्बा जान को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर तमाम चीज़ें, तो एक आखिर में एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। राहुल गांधी ने इसी तर्ज पर आज कहा, योगी पे निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जिस देश में, जिस प्रदेश में लोगों के बीच जो नफरत फैलाने वाली पार्टी हो, जो नफरत फैलाने वाले काम करते हो, बयान देते हो, वैसे सरकार को आखिर वो सरकार आखिर संत या योगी कैसे हो सकता है? तो इसी पे तो यही तो मुद्दा है कि अब जो चुनाव करीब आ रहे हैं उस पे जो है वो लगातार सभी पार्टियां जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं और इसमें राहुल गांधी भी है, पीछे नहीं है वो भी। राहुल गांधी ने भी इसी पर कुछ दिनों पहले ही योगी सरकार ने ये बयान जारी किया था, योगी आदित्यनाथ खुद ये कहते सुने थे, अब जिस पर जो है वो राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है, अब इसी पर राजनीति शुरू होगी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने समझाया कि एक तरफ लोग आरोप लगाएंगे, दूसरे तरफ उसके पलटवार होगा और यही बीच में जो लोगों के मुद्दे हैं वो हवा हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने सुनाया। तो देखा आपने कि किस तरह से यूपी में जो गठबंधन को लेकर हमने सवाल किए, जो क्या मुद्दे होंगे, तमाम दिग्गज जो आज यहाँ दौरा कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। अब देखना यही होगा कि वाकई में लोगों के लिए काम, उनसे जुड़े हुए मुद्दे पर बातचीत कब होगी, क्योंकि चुनाव करीब है, कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें तब हम सबको पता चलेगा जब 2022 करीब आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें वक्त देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहें SPN9 न्यूज़ के लिए। नमस्कार।